हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट प्रोनाउन। प्रोनाउन को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टुडे स्टार्ट वीडियोस, स्टार्ट दिस टॉपिक। प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो प्रोनाउन बेसिकली जो वर्ड्स नाउन की जगह हम यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन प्रो का मतलब होता है फॉर, एंड इट मींस द वर्ड यूज्ड फॉर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। लेट्स टेक सम एग्जांपल, जैसे रमेश फाउंड अ पर्स। नाउ अगर हम बात करें तो काइंड ऑफ प्रोनाउन की, तो कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं, लेट्स डिस्कस। पर्सनल प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या फिर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन पहले बता चुके हैं। इस तरह के ये हमने आपको लगभग 10 प्रोनाउन बताए थे। प्रोनाउन इतने टाइप के होते हैं। एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, आइए लेट्स टेक सम एग्जांपल। आई एम अ बॉय, जैसे वी आर बॉय, जैसे यू आर अ गर्ल, जैसे यू आर अ गर्ल्स, जैसे दे आर मैन, जैसे इट इज अ चाइल्ड, जैसे दे आर चिल्ड्रन। आइए अब जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली वो होता है जो प्रोनाउन को सेंटेंस में जो पर्सन होता है उसकी जानकारी अवगत कराता है, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जनरली सेंटेंस में क्या क्या चीजें यूज होती हैं पर्सनल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, हम क्या कैसे पहचान सकते हैं? जैसे आई वी फर्स्ट पर्सन है, और यू एंड सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन, एंड ही शी इट दे, दिस ऑल आर थर्ड पर्सन। अगर हम बात करें एक ही सेंटेंस में डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की यूज करने की, तो कैसे यूज करेंगे? तो फर्स्ट पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन की, उसके बाद सेकंड पर्सन यू, एंड देन ही विच इज थर्ड पर्सन। सो बात करें अगर हम इसके कॉन्सेप्ट फार्मूला की, तो बहुत सिंपल फार्मूला है, 2+1+2+3+1, मतलब सेकंड थर्ड प्लस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। एग्जांपल लेते हैं, जैसे यू ही एंड आई आर पार्टनर, जैसे ही एंड आई आर अ गुड फ्रेंड, जैसे यू एंड आई कैन डू दिस वर्क। कलेक्टिव नाउन की बात करें, आइए तो कलेक्टिव नाउन बेसिकली, कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्ट करना, या फिर कोई कलेक्टिव से रिलेटेड कोई वर्ड्स आते हैं तो उसको कलेक्टिव नाउन बोल दिया जाता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे द क्रू रिवोल्टेड एंड मर्डर्ड इट्स कैप्टन, जैसे आफ्टर 3 days द जरी गेव इट्स वर्डिक्ट, जैसे द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ मंथ। रिमेंबर वन मोर थिंग, विच इज कलेक्टिव नाउन बेसिकली एज अ यूनिट की तरह यूज होती है, एंड प्रोनाउन इट्स सिंगुलर एंड न्यूट्रल जेंडर भी यूज होते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे द jury were divided in their opinion, जैसे the society took the decision without leaving their seats। Let's take another example, जैसे the government decided to revise their plans। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या क्या थे? जरी या सोसाइटी या गवर्नमेंट, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव शो कर रहे हैं, कलेक्शन शो कर रहे हैं। सोसाइटी क्या है? कलेक्शन के रूप में बहुत सारे लोग आ गए, और गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो ये कलेक्शन हो गया। तो यही था कलेक्टिव नाउन। ना अब बात कर लेते हैं, जब भी दो या दो से अधिक नाउन यूज होते हैं तो प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम एंड मोहन वेंट टू देयर स्कूल, जैसे सुरेश एंड हिज फैमिली मेंबर्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। ना आइए जानते हैं, जब अगर सिंगुलर नाउन की बात होती है तो हम कैसे यूज करेंगे? तो अगर ईच एंड एवरी का यूज होता है सेंटेंस में, तो हम प्रोनाउन भी हमेशा सिंगुलर लेंगे सिंगुलर नाउन की कंडीशन में। एग्जांपल लेते हैं, जैसे जैसे ईच सोल्जर एंड एवरी सेलर्स वाज हिज प्लेस, जैसे ईच ऑफिसर्स एंड ईच क्लर्क हैज जॉइंड हिज ड्यूटी सॉरी। ना बात कर लेते हैं ईच आइदर एंड नाइदर। ईच आइदर एंड नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन एवं सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे समझ में आ गया, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट इज रेडी टू डू हिज ड्यूटी, जैसे ईच ऑफ द टू स्टूडेंट गेट हिज गिफ्ट, आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट गेट हिज गिफ्ट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, जैसे neither of them get his turn। नाउ बात कर लेते हैं आइदर और नाइदर से रिलेटेड सेंटेंस। एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आइदर द प्रिंसिपल और द टीचर फेल्ड इन देयर ड्यूटी, जैसे और एग्जांपल लेते हैं, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट हैव डन देयर वर्क। वैन भी अगर कंपेयर करते हैं कभी भी कोई चीज सेंटेंस में, तो देन एज के बाद हमेशा प्रोनाउन की नॉमिनेटिव फॉर्म का यूज करते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म का। एग्जांपल लेते हैं, अच्छा समझ आ गया, जैसे आई लव यू मोर देन ही, यहाँ पे कंपेयर कंपेयर करता है, लव कंपेयर हो रहा है। जैसे आई एम एज इंटेलिजेंट एज ही। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, जैसे आई शैल गिव यू एज मैनी पेन्स एज। नाउ बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बेसिकली माय, योर्स, हिम, हर, इट में ये सारी जो चीजें होती हैं वो सेल्फ अपने आप जोड़ने पर, जब आवर, योर, देम में सेल्फ जोड़ने पर रिफ्लेक्सिव बन जाते हैं, तो ये वाक्य जो सेंटेंस होते हैं ऑब्जेक्ट की तरह हम यूज करते हैं उनको। एग्जांपल लेते हैं तो समझ आ गया, जैसे ही वांट हिमसेल्फ, जैसे यू रियोइंड योरसेल्फ, जैसे ही रियोइंड हरसेल्फ, जैसे वी रियोइंड आवरसेल्फ, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, जैसे दे रियोइंड देमसेल्व्स। नाउ बात कर लेते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन बेसिकली देखने में सिमिलर लगते हैं, उनकी जो बनावट होती है वो सिमिलर दिखती है। अगर हम एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करें तो एम्फेटिक प्रोनाउन जनरली यूज हम किस में करते हैं? नाउन एंड प्रोनाउन का एम्फसाइज करने के लिए किया जाता है। एम्फसाइज करने के लिए मतलब ज्यादा महत्व दिया जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन में सेंटेंस को। लेट्स टेक सम एग्जांपल, जैसे आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स टेक एग्जांपल, ही हिमसेल्फ केम टू सी द पेशेंट, जैसे शी हरसेल्फ फाउंड द सॉल्यूशन, यू योरसेल्फ एडमिटेड योर फॉल्ट। नाउ आइए जानते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन में बेसिकली ईच, आइदर, अदर, वन अनदर ऐसे प्रोनाउन आते हैं जो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल, जैसे रेसिप्रोकल का मतलब बेसिकली ये होता है अपोजिट जेंडर। एग्जांपल, जैसे द टू फ्रेंड क्वारल्ड विद ईच अदर, तो इसमें ईच अदर क्या होगा? रेसिप्रोकल। दीस टू स्टूडेंट्स लव ईच अदर, दे सेव्ड देमसेल्व्स बाय हेल्पिंग वन अनदर, दे ऑल गिव गिफ्ट्स टू वन अनदर। वन अनदर क्या है? रेसिप्रोकल। नाउ आइए जानते हैं डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? बेसिकली डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू व्हिच इट रेफर्स। इसमें क्या चीजें आती हैं? जैसे दैट, दिस, दीज या डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन ये होते हैं। इनके तुरंत बाद हम वर्ब का यूज करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय मदर। लेट्स टेक एग्जांपल, जैसे दैट इज द ताजमहल, जैसे दैट इज माय हाउस, जैसे दीस आर द बुक्स आई फाउंड इन द बैग। नाउ बात कर लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन बेसिकली किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति को प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो जैसे सम, सब, समन, ऑल, फ्यू, अ फ्यू, अदर्स, नो वन, नोबडी, एनीवन एक्सेट्रा, दीस ऑल कम्स इन इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन बेसिकली हम उनको डेफिनिट डिफाइनिंग मतलब उनको निश्चित नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल लेते हैं, समझाएगा वो। लेट्स टेक सम एग्जांपल, जैसे सम हैव जॉइंड द पार्टी, सम हैव जॉइंड द पार्टी। हमें ये नहीं पता है कि इसमें सब में कितने लोग आ रहे हैं, हमें इसको इंडेफिनिट है ये चीज शो हो रही है। अ फ्यू पर्सन्स कैम हियर, जैसे
जैसे ऑल टेंड टू जेफ, जैसे डू गुड टू अदर्स, जैसे वन शुड माइंड वन ओन बिजनेस। वैसे अभी मैंने जो वन का यूज़ करा था वो वन का यूज़ हमेशा जो हिज का यूज़ उसके साथ में करते हैं या फिर किसी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वो हमें बेसिकली ग्रामर के गलत माना जाता है। अगर हम एग्जांपल और लें तो वन शुड डू हिज ड्यूटी। हिज ड्यूटी जो हमने यूज़ करा है वो मुझे लगता है कि गलत है, और गलत है ग्रामर के अकॉर्डिंग अभी मैंने आपको रूल बताया। वन शुड डू वन ड्यूटी, ये इस तरह से सही करेंगे, वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी। सो रिमेंबर दिस थिंग। नाउ बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो आप जानते ही हैं, हो, होम, होज, व्हिच, व्हाट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये कहलाते हैं। जैसे व्हाट इज दैट, हु इज ही, जैसे हुज बैग इज दिस, व्हिच पेन इज योर्स, सॉरी which is your pen, what is your name, जैसे whom do you want to talk, जैसे who is he, जैसे whom did you see today, जैसे which is your umbrella, जैसे which book is yours। so ये हमने बात करी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बेसिकली क्या क्या होते हैं, इज, एवरी, एवरीवन, जैसे आइदर, नाइदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये कहलाते हैं। और इसमें हमें कोई पर्सन या फिर थिंग्स की जानकारी देनी होती है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट गेट अ प्राइज, जैसे ईच गॉट हिज टर्न, जैसे एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट वाज हैप्पी, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट गेट द मेडल। सो आई होप यू वुड लाइक दिस टॉपिक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू। आज के लिए इतना ही। वन वे टू लर्न इंग्लिश व्हिच इज नथिंग बट सेल्फ कॉन्फिडेंस, नथिंग बट डेडिकेशन, नथिंग बट इंटेग्रिटी, नथिंग बट ट्रस्ट इन गॉड। जैसे अगर हम बात करें विल गाइड यू टू बी सक्सेसफुल वन डे, कब होंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन स्पाइट ऑफ ऑल द मिसफॉर्चून्स। सो यही आशा करता हूँ कि आप लर्न करते रहें, इसी तरह एंजॉय करते रहें विद स्पीकिंग के साथ में। थैंक यू। आज के लिए धन्यवाद।